नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उसका सही ऑप्शन है सन 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा एसबीआई की स्थापना हुई थी और इसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाया गया था, इसलिए ये एक वैधानिक स्टैट्यूटरी कंपनी बोली जाती है। ठीक है, ये इसके अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है कि जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 19 जून 1949, 19 जून 1969, 19 जून 1989। तो इसका सही ऑप्शन है कि 19 जून सन 1989 को जीवन बीमा निगम आवास वित्त की स्थापना हुई थी। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि जीवन बीमा आवास वित्त लिमिटेड के कार्यों में सम्मिलित है। यह गृह नहीं गृह है। गृह निर्माण हेतु ऋण देता है, बिल्कुल। आवासों के कार्य हेतु ऋण देता है, बिल्कुल। आवास जमीन क्रय हेतु ऋण देता है, ये भी सही है। तो इसके तीनों सही हैं, इसलिए थर्ड का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है। कितनी पूछा गया है, 6, 5, 4। तो आंसर हो जाएगा जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कुल कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। किस स्थान पर जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, मतलब इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो चेन्नई में भी है, दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं है और आरबीआई का भी नहीं है। आरबीआई का भी कानपुर में है उत्तर प्रदेश का। तो इसका ऑप्शन है नहीं, जो पूछा गया है वो लखनऊ में। 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जीवन बीमा निगम के संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कुल है जो इसमें सदस्य संख्या होती है वो कुल 15 होती है और 15 ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी बात पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जीवन बीमा निगम के केंद्रीय कार्यालय में खोले गए विभागों की संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन है कुल विभाग जो हैं वो सी ऑप्शन 14 खोले गए हैं। तो इसका सही है केंद्रीय कार्यालय में जो खोले गए विभाग हैं वो 14 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है जीवन बीमा निगम के केंद्रीय कार्यालय खोला गया विभाग जो है वो कौन सा है। तो विकास विभाग भी होता है, विनियोग विभाग भी होता है और भवन विभाग भी। तो इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, उपर्युक्त तीनों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख है कौन होता है। तो इसका सही हो जाएगा क्षेत्रीय प्रबंधक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन बीमा निगम के सहयोग निधि की स्थापना दिवस कब है। तो उसकी सहयोग स्थापना दिवस है 20 अप्रैल सन 1994 को। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कैरियर एजेंट बनने के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। तो इसका जो एजेंट बनो तो उसके लिए कम से कम आपको या तो हायर सेकेंडरी प्रथम श्रेणी में हो और उसके साथ में आप स्नातक की कहो। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री बीमा का क्षेत्र है कौन कौन सा। माल बीमा समुद्र से जाता है तो उसका भाड़ा बीमा भी होता है और जहाज बीमा भी। तो समुद्री बीमा का क्षेत्र ये तीनों हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है सागर की आपदाओं में सम्मिलित है जहाज के किसी चट्टान से टकराकर डूब जाना। तो सागर की आपदाओं की पूछ रहा है तो सम्मिलित है जहाज को किसी चट्टान से टकराकर नहीं,
किसी अन्य जहाज़ से टक्कर जो है वो सागर की आपदाओं में शामिल है। और इसका है छिछले समुद्र में नहीं, तो इसका सही हो जाएगा किसी अन्य जहाज़ से टक्कर पाना ही सागर की आपदाओं में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जेटिसन का संबंध किससे है? जेटिसन किससे संबंधित है? तो जीवन बीमा से कि अग्नि बीमा से कि समुद्री बीमा की इन सभी? तो जेटिसन जो होता है वो समुद्री बीमा से होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। विचलन की क्षमा योग्य ठहराने वाली धारा कौन सी है? तो इसकी धारा है 51। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 51। बैरट्री का संबंध है, बैरट्री का संबंध किससे है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्री बीमा से। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बाहरी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न आपत्ति है, मतलब कौन सी आपत्ति होती है? तो जेटिसन नहीं, बैटरी नहीं, तो बाहरी व्यक्ति द्वारा युद्ध की जो जोखिम होती है वहीं उत्पन्न होती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दूर के कारण मत देखो निकट के कारण को देखो का संबंध किससे है? ये पूछा गया। तो प्रत्यासन का सिद्धांत नहीं, दूर के कारण देखो, इसमें ये होता है। इसमें जब दूर के कारण मत देखो तो निकट के कारण देखो, तो आसन कारण सिद्धांत होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूर के कारण मत देखो निकट के कारण देखो, इसका मतलब आसन कारण सिद्धांत होता है। तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है अग्नि बीमा का निरस्त्रीकरण हो सकता है, किससे हो सकता है? प्रीमियम अदा न करने पर बिल्कुल, परम सदविश्वास नियम का पालन न करने पर यह भी, बीमित मकान के गिर जाने पर यह भी। तो इसका तीनों दशाओं में होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आचरिक संकट में सम्मिलित है, मतलब आचरिक जो हम संकट करते हैं तो उसमें क्या शामिल होगा? धोखा बिल्कुल, लापरवाही ये भी, शत्रु द्वारा आग लगाना ये भी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों। अगला है 21 में पूछा गया है कि अग्नि बीमा का पत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अग्नि बीमा का पुनर्स्थापन पॉलिसी होता है, अतिरिक्त बीमा होता है, कौन सा नहीं होता है? तो वो जीवन सुरभि नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1968 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 23, पूछा गया है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी की क्षेत्रीय समितियों की संख्या है, मतलब क्षेत्रियों की संख्या क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि उसके 4 हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में भी नहीं, चेन्नई में भी नहीं, नई दिल्ली में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य बीमा का मुख्यालय जो है वो सी नंबर बी में है, मतलब मुंबई में है। नेक्स्ट है कि सामान्य बीमा निगम की सहायक कंपनियों की संख्या कुल कितनी है? तो 5 भी नहीं, 3 भी नहीं, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि 4 जो हैं उसकी सहायक कुल कंपनियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो ओरिएंटल का है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, ना कि चेन्नई और कानपुर में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, सामान्य बीमा निगम की अधिकृत पूंजी कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो गया कि ए ऑप्शन 75 करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटर बीमा की प्रीमियम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, मतलब जो मोटर बीमा है उसकी प्रीमियम को प्रभावित कौन से तत्व कर सकते हैं? तो हॉर्स पावर बिल्कुल, सह बीमा ये भी, बीमा योजना ये भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है।
नेक्स्ट है विविध बीमा में सम्मिलित नहीं है, मतलब जो विविध बीमा हो उसमें ये लोग शामिल ना हो, तो जीवन बीमा शामिल नहीं होता है। बाकी मोटर बीमा होता है, चोरी बीमा भी होता है, पशु बीमा भी नहीं होता है। और नहीं कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवन बीमा विविध बीमा में शामिल नहीं है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। परम बीमा में लागू न होने वाला सिद्धांत है, मतलब परम बीमा में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो उसका सही आंसर है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 32, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर लागू न होने वाला सिद्धांत है व्यक्तिगत पर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्याशन का सिद्धांत। तो इसका 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। सामाजिक बीमा में सम्मिलित न किए जाने वाले बीमा है, मतलब जो सामाजिक बीमा में सम्मिलित न किए जाने वाला बीमा कौन सा है, तो असमर्थता बीमा है, ठीक है, मातृत्व बीमा होता है, पर मोटर बीमा सामाजिक बीमा में सम्मिलित नहीं होता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, बीमा अनुबंध का तत्व है, परम सद्विश्वास बिल्कुल, इसका 34 का होता बिल्कुल होगा, बीमा योग्य हित भी होगा और आश्वासन भी होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त तीनों। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 35, पुनर्बीमा कराने की पद्धति कौन सी है, ऐच्छिक पद्धति भी है, ट्रेटी पद्धति भी है और पूलिंग पद्धति भी है, तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त तीनों, इसका पुनर्बीमा कराने की पद्धति है। नेक्स्ट है 36, आयु के संबंध में जीवन बीमा निगम द्वारा मान्य प्रमाण है, मतलब कौन सा प्रमाण मान्य है ये पूछा गया है। तो स्कूल का प्रमाण बिल्कुल, सर्विस बुक में दर्ज आयु बिल्कुल, और जन्म के समय मनी मूल जन्म पत्री, तो ये सभी कैसी हैं, जीवन बीमा द्वारा मूल मान्य प्रमाण पत्र हैं, तो इसका 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 37, स्थायी बीमा का रूप नहीं है, कौन सा नहीं है, हरासित अवध बीमा जो है वो नहीं है, और बाकी आजीवन बीमा भी है, बंदोबस्ती बीमा भी है, तो स्थायी बीमा का जो रूप नहीं है उसको हम बोलते हैं हरासित अवध बीमा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है 38, सुरभि जीवन सुरभि बीमा पॉलिसी की विशेषताएं हैं, विद्यमान लाभ को पूर्व भुगतान बिल्कुल, जोखिम सुरक्षा में लगातार वृद्धि, ये भी सीमित अवधि तक प्रीमियम का भुगतान, तो ये तीनों सही हैं, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 39, धन विनियोजन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं पूछा गया है, सुरक्षा का सिद्धांत होता है, तरलता का भी होता है, पर प्रत्याशन का सिद्धांत नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो धन विनियोजन का सिद्धांत, प्रत्याजन का सिद्धांत नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। वार्षिक प्रीमियम वाले बीमा में अनुग्रह दिनों की संख्या है, मतलब कितने दिन अनुग्रह बीमा है, तो इसका सही आंसर है कि इसके 30 दिन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है मासिक प्रीमियम वाले बीमा में अनुग्रह दिवसों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है कि 15 दिन होती है, 41 का ए। नेक्स्ट है 42, बीमा पत्र के कालातीत होने पर बीमादार को प्राप्त विकल्प है, पुनर्चालन बिल्कुल, समर्पण मूल्य की प्राप्ति ये भी, चुकता बीमा में परिवर्तन ये भी, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 43, बीमा पत्र के कालातीत होने का परिणाम कौन सा होता है, बीमादार को हाँ बिल्कुल, बीमा कंपनी को हाँ बिल्कुल, बीमा एजेंट को भी हाँ बिल्कुल, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है आजीवन बीमा पत्र की प्रीमियम की दर बंदोबस्ती बीमा पत्र की तुलना में अधिक तो हो ही नहीं सकती है न बराबर, तो कैसी होगी, वो उससे सदैव कम होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि बच्चों हेतु बंदोबस्ती बीमा पत्र के प्रारंभ कब का वर्ष कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1979 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, नगद और सुरक्षा बीमा पत्र की न्यूनतम रकम है, मतलब कौन सी रकम न्यूनतम है,
तो इसके लिए कम से कम जो होनी चाहिए वो अमाउंट कितना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपीज़। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, अपना अपार्टमेंट बनाओ बीमा योजना के अंतर्गत ऋण के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है। तो उसका सही ऑप्शन है ए 10,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अपना घर बनाओ बीमा योजना के अंतर्गत ये किए गए ऋण की रकम पर ब्याज की दर कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.5 से 15%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अपना अपार्टमेंट बनवाओ और बीमा योजना के तहत किस्त भुगतान में त्रुटि होने पर बीमा कंपनी द्वारा वसूल न की जाने वाली अतिरिक्त ब्याज की अधिकता दर हो सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है वो 2.5%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अपना अपार्टमेंट बनवाओ और बीमा योजना से ऋण पाओ पर ब्याज की दर कितनी है। तो इस पर दर है वो 13% इस समय है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा ये निश्चित थे 50 क्वेश्चन थे। आप लोग इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।